बिरसा मुंडा यानी कि धरती आबा। जी हां, पूरा आदिवासी समुदाय उन्हें धरती आबा के नाम से ही जानता है और उनकी पूजा करता है। मध्य प्रदेश सरकार द्वारा उनकी पुण्यतिथि के अवसर पर शासकीय अवकाश भी घोषित किया गया है। देश में शायद मध्य प्रदेश ही ऐसा पहला राज्य होगा जिसने किसी व्यक्तित्व के ऊपर 2 दिवस का अवकाश घोषित किया है, यानी कि एक उनकी जयंती के अवसर पर और एक उनकी पुण्यतिथि के अवसर पर। सुगना मुंडा और कर्मी मुंडा के घर में 15 नवंबर 1875 को भगवान बिरसा मुंडा का जन्म हुआ था। ये बांसुरी बजाने में निपुण थे और कद्दू से बने एक वाद्य यंत्र अपने साथ रखते थे। उन्होंने आदिवासियों को एकजुट कर उलगुलान के जरिए अंग्रेजों की नाक में दम कर दिया था और आखिरकार इन्हें गिरफ्तार कर जेल में डाला गया था। 2 साल बाद उन्हें रिहा किया गया और 9 जून सन 1900 को उनका निधन हो गया। धरती आबा के नाम से प्रसिद्ध भगवान बिरसा मुंडा का शहादत दिवस 9 जून को मनाया जाता है। तो आइए जानते हैं बिरसा मुंडा की पूरी कहानी क्या है। भगवान बिरसा मुंडा, जिन्हें धरती आबा भी कहा जाता है, 19वीं शताब्दी के अंत में उन्होंने ब्रिटिश सरकार के खिलाफ विद्रोह किया था, जिसे उलगुलान के नाम से जाना जाता है। 15 नवंबर 1875 को खूंटी जिले के उलिहातू गांव में इनका जन्म हुआ था। मिशनरियों के प्रवचनों का उन पर काफी प्रभाव पड़ा और वे वैष्णव वक्ता की शिक्षाओं से भी प्रभावित हुए और पवित्रता को उच्च प्राथमिकता दी। अपने शिक्षक जयपाल नाग के निर्देशन में उन्होंने प्रारंभिक शिक्षा सालगा में प्राप्त की। जयपाल नाग ने अपने शैक्षणिक कौशल के कारण जर्मन मिशन स्कूल में दाखिला देने का सुझाव दिया। बिरसा ने ईसाई धर्म अपना लिया और अपना नाम बदलकर बिरसा डेविड रख लिया, जो बाद में बिरसा दाऊद हो गया। सन 1895 में जब उन्होंने ब्रिटिश सरकार को उखाड़ फेंकने के लिए आंदोलन शुरू किया तो उन्हें जेल में डाल दिया गया था। दंगों के आरोपों के कारण उन्हें दोषी ठहराया गया और 2 साल की जेल की सजा भी मिली। 1897 में उन्हें जेल से रिहा कर दिया गया, लेकिन 9 जून सन 1900 को हैजे की वजह से उनका निधन हो गया। बिरसा मुंडा को अंग्रेजों के खिलाफ आदिवासी समुदाय को संगठित करने और औपनिवेशिक अधिकारियों पर दबाव डालने का श्रेय दिया जाता है। इसके कारण अपनी भूमि पर आदिवासियों के अधिकारों की रक्षा के लिए कानून पारित किया गया, जिसे छोटा नागपुर टेनेंसी एक्ट के रूप में जाना जाता है। भगवान बिरसा मुंडा की याद में कई संगठनों और संस्थाओं का नाम रखा गया है, जैसे कि रांची में बिरसा मुंडा एयरपोर्ट, बिरसा कृषि विश्वविद्यालय, बिरसा इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी मेसरा, बिरसा इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी सिंदरी, बिरसा मुंडा वनवासी छात्रावास समेत तमाम संस्थान हैं। हम आपको जानकारी दे दें कि भारतीय संसद के सेंट्रल हॉल में भी इनकी तस्वीर लगी है और इस सम्मान से सम्मानित होने वाले वे एकमात्र आदिवासी नेता हैं। आखिरकार अंग्रेजों के प्रति नफरत की आग बिरसा मुंडा के मन में कैसे सुलगी, आइए हम आपको बताते हैं। दरअसल इनकी प्रारंभिक शिक्षा माता पिता के संरक्षण में गांव में शुरू हुई। मिडिल की शिक्षा चाईबासा मिशन स्कूल में हुई, लेकिन सरना की जमीन पर चर्च निर्माण को लेकर चाईबासा में झकझक हुई और बिरसा ने अपने मिशन स्कूल के फादर का जमकर विरोध किया। फलस्वरूप मिशन स्कूल चाईबासा से इनका नाम काट दिया गया। तभी से इनके मन में अंग्रेजों के प्रति नफरत की आग सुलग गई। देश की पुकार पर उन्होंने अपनी चलती और चमकती हुई गुरुआई छोड़ दी और स्वतंत्रता आंदोलन में कूद पड़े। अमर स्वतंत्रता सेनानी बिरसा मुंडा आजादी की लड़ाई में न जाने कितनी बार जेल गए, लेकिन जब तक जीवित रहे वे चैन की नींद नहीं सो सके। अंग्रेजों के विधि विधान से आदिवासी समाज दिनों दिन निर्धन और भूमिहीन होता जा रहा था। उस समय हवा चली कि जो ईसाई धर्म स्वीकार कर लेंगे उनके साथ अंग्रेजी सरकार न्याय करेगी और उनका दुख दूर हो जाएगा। इसी लोभ में बिरसा मुंडा के परिवार ने ईसाई धर्म स्वीकार कर लिया था। उनके पिता सुगना मुंडा ने जर्मन मिशन में बपतिस्मा लिया और उनका नाम मसीहदास पड़ा और बिरसा मुंडा का नाम दाऊद। लेकिन ईसाई बनने पर भी इनकी निर्धनता दूर न हो सकी। अभाव में बिरसा को अपनी मौसी जॉनी के घर कुंदी गांव में बकरी चराने जाना पड़ा।
यहीं से बचपन में बकरी चराते और बांसुरी और टुहली बजाना सीखा। बताया जा रहा है कि जंगल में बकरी चराते हुए उन्हें बाघ दिखाई पड़ा। वो बाघ बकरियों पर आक्रमण करने की फिराक में था, लेकिन बिरसा मुंडा ने अपनी कुल्हाड़ी के एक वार से उसके 2 टुकड़े कर दिए। इस घटना से बिरसा की वीरता की तूती बोलने लगी। बिरसा मुंडा जब अपर प्राइमरी की शिक्षा चाईबासा के जर्मन मिशन में ले रहे थे, तभी वहां सरना के जमीन पर चर्च निर्माण को लेकर मिशन के पादरियों के साथ झगड़ा हुआ और एक पादरी नोतरोत ने मुंडा सरदारों को बेईमान कह दिया क्योंकि वे ईसाई धर्म को नहीं स्वीकारते थे। बस फिर क्या था, बिरसा का स्वाभिमान यहीं से जागा और उन्होंने पादरी नोतरोत का जमकर विरोध किया और मिशन को त्याग दिया। बिरसा को यह समझते देर नहीं लगी कि ये अंग्रेज हमारे धन, धरती, धर्म और धाक को लूट रहे हैं। चाईबासा से लौटकर वे गौरबेड़ा आ गए। यहाँ एक कपड़ा बुनने वाले गुरु पांडे का आश्रम था, इसमें वे उनके शिष्य बन गए। यहीं बिरसा को रामायण, महाभारत और धार्मिक ग्रंथों की शिक्षा भी मिली कि किस तरह युवा राम ने अत्याचारी रावण और कृष्ण ने दुराचारी कंस का राज समाप्त किया। चाईबासा मिशन में पढ़ते हुए बिरसा मुंडा ईसा मसीह के धर्म, पारायण, सेवा और त्याग से प्रभावित हुए थे। ईसा मसीह की 10 आज्ञाओं को उन्होंने आत्मसात कर लिया था। इस तरह बिरसा मुंडा ने अपने जीवन में ईसा मसीह, राम और कृष्ण के आदर्श को ग्रहण कर लिया था। उन्हें लगा कि जिस तरह ये महापुरुष अपने युग का नेतृत्व कर सके, क्या मैं अपने समाज और देश का नेतृत्व नहीं कर सकता? बस इसके बाद से बिरसा मुंडा का जीवन ही बदल गया। 1881 से 1890 तक बिरसा मुंडा ने अंग्रेजों और ईसाई मिशनरियों के केंद्रों को अपना निशाना बनाया, क्योंकि ये दोनों उनके खून पसीने से बनाए खूंट कट्टी जमीन को हड़प रहे थे और लालच देकर धर्म परिवर्तन कर रहे थे। आरंभ में इनका आंदोलन अहिंसक रहा, परंतु हिंसा का रास्ता अपनाए बिना इनके धर्म और धरती की सुरक्षा संभव प्रतीत नहीं हो रही थी। उन्होंने ऐलान कर दिया कि साहब, एक टोपी जो अंग्रेज हैं और जो इनको मानते हैं वे सभी एक हैं। फलता थानों और गिरजाघरों में आग लगाई जाने लगी और पुरोहितों पर तीरों से आक्रमण किया जाने लगा। 1890 से 1900 तक बिरसा मुंडा महात्मा बिरसा मुंडा हो गए थे और फिर ये धरती आबा के नाम से पुकारे जाने लगे। बाद में लोग इन्हें बिरसा भगवान भी कहने लगे और लोग इनके दर्शन के लिए दूर दूर से आने लगे। बिरसा मुंडा ने अंग्रेजों के खिलाफ जमकर आंदोलन छेड़ा। उन पर 500 रुपए का इनाम घोषित हुआ, छापा मारा गया, लेकिन मुंडा का सारा परिवार बहादुरी के साथ लड़ता रहा। 4 फरवरी 1900 को जराईकेला के रोकतो गांव के 7 मुंडाओं ने रात में सोए हुए बिरसा को खाट समेत बांधकर बंदगांव ले गए और अंग्रेजों के हवाले कर दिया। बंदगांव से बिरसा को खूंटी लाया गया। स्ट्रीट फील्ड जिलाधीश ने रांची के मजिस्ट्रेट WS कुटूस की अदालत में मुकदमा कर दिया। बैरिस्टर जैकब ने बिरसा की पैरवी की, लेकिन फैसले से पहले ही 9 जून को रांची जेल में बिरसा को मार दिया गया और हैजे से उनकी मृत्यु घोषित कर दी गई। बिरसा की मृत्यु आज भी संदिग्ध है। आनन फानन में बिरसा को लेकर रांची के डिस्टिलरी पूल के पास गोएठे से आधा अधूरा जलाकर नाले में बहा दिया गया। इस तरह महान स्वतंत्रता सेनानी झारखंड का धरती आबा शहीद हो गया। पूरा आदिवासी समुदाय उन्हें अपने देवता के तौर पर मानता और पूजता है।